बेटे का पिता बिना दहेज लिए शादी नहीं करता। सही बात। अभी तो एक बाजार सा बन गया है कि अगर बेटा डॉक्टर है तो 50 लाख, इंजीनियर है तो 60 लाख, सही बात, सही बात। अगर ग्रुप डी में रेलवे में भी जॉब कर रहा है तो 10-12 लाख तो मिल ही जाएंगे। बिल्कुल। अगर टेक्निकल ग्रेड में है तो 18-20 लाख मिल ही जाएंगे। तो ये एक बाजार सा सज गया है कि तिलक दहेजवा से हरे करे जवा कि गजबे बनल सहचार कि बेटा त बिकत बाटे गरुआ बछरू जस कि रुपया पे हो खाता बिया। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सिद्धेश्वर कुमार वर्मा है जी। और मैं पूर्व में मुखिया था ग्राम पंचायत तेलकप, रोहतास प्रखंड अंतर्गत तेलकप ग्राम पंचायत है, उसका प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ 11 to 16 और रिजर्वेशन के कारण मैं फिर से फाइट नहीं कर सका। और वर्तमान में मैं रोहतास प्रखंड जदयू इकाई का अध्यक्ष हूँ। पूर्व में मेरी हॉबी थी सिंगिंग का, तो मैं एज ए सिंगर भी लगभग 10 वर्षों तक स्टेज शो, कैसेट्स निर्माण वगैरह में भी काम किया। शुरू के टाइम में आप जब सिंगर थे तो पॉलिटिक्स की तरह आप कैसे रुख किए? मेरा मंच से, रंगमंच से रिश्ता 8 वर्ष की अवस्था में हुआ था जी। मैं जब 8 वर्ष का था तब से ही रंगमंच पे नाटक, हास्य प्रहसन वगैरह करना शुरू किया था। हम लोगों का एक भारतीय कला मंदिर एक है, संगठन है जो कला के क्षेत्र में काम करती है और विगत लगभग 57-58 वर्ष हो चुका है उसके गठन के। और वो प्रत्येक वर्ष और कई जगहों पे वो नाटक किया करती है। जो भी पारंपरिक हम लोगों का नाटक प्रहसन का वो चलता है वो जीवित रखे हुए हैं। तो उसी का एक मैं कलाकार रहा हूँ और जो कि 8 वर्ष से ही स्टेज का कार्यक्रम करता रहा हूँ। और सिंगिंग का भी एक मेरी बड़ी जिज्ञासा हुआ करती, तो गाता भी था। तो उसके बाद जब 2011 का चुनाव, पंचायती चुनाव आया तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आओ, अच्छे लोगों की आवश्यकता है राजनीति में, और ख़ासकर बिल्कुल राजनीति की छोटी इकाई जो है वो आपका पंचायती चुनाव है, तो उसमें एक अच्छे लोगों की आवश्यकता है जो कि तन से मन से जनता की सेवा कर सकें। और पता नहीं लोगों में मुझ में दिखा कि ये लड़का अच्छा कर सकता है, तो उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की कि चुनाव में आ जाओ। और मेरे बड़े भैया परम पूज्य श्री कामेश्वर सिंह जी का भी निर्देश था कि ठीक है चलो देख लो एक बार, थोड़ा सा प्रयास करो, और सेवा तो अच्छी चीज़ें हैं। तो प्रथम प्रयास में ही जनता ने मुझे जिताया और मुझे लगा कि नहीं, जिस उद्देश्य से जनता ने मुझे चुना है तो मैं उन उद्देश्यों को पूरा नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं जनता के साथ अन्याय करूंगा। जी बिल्कुल। तो मैं चुनाव जीतने के साथ ही ये उद्देश्य लिए हुए मैं जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर लगा रहा। और उस वक्त मैंने एक परिपाटी शुरू की थी कि सप्ताह में 5 दिन तक मैं एक ऑफिस खोल करके जनता की समस्याओं का समाधान निरंतर करता रहता था। तो एकदम टाइम टू टाइम 10 से 1 बजे तक, 10 बजे सुबह से दोपहर 1 बजे तक निरंतर मैं अपने ऑफिस में वहाँ बैठता जनता के सॉल्यूशन के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। 2016 में वो एसटी के लिए आरक्षित हो गया, तो स्वतः ही मैं आउट ऑफ रेस हो गया। तो अभी वर्तमान में जदयू के लिए कार्य कर रहा हूँ, प्रखंड अध्यक्ष के लिए। आप पूर्व में सिंगर रहे हैं, तो आज के डेट में भी बहुत सारे सिंगर हैं जिसको लोग जानते भी नहीं है, रिपोर्टर उनके पास जाते हैं और उनको चर्चा में ला देते हैं। भोजपुरी गाना सुनने से डर लगने लगा है, पता ना कहाँ किस प्रकार का गाना सुनने को मिलने लगेगा, और फैमिली के साथ में आते जाते समस्या उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं लोग भोजपुरी से भाग रहे हैं। आप किस प्रकार के सिंगर थे, हिंदी थे या भोजपुरी में गाते थे? जैसे हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वो भोजपुरी लैंग्वेज का क्षेत्र है,
तो ज़्यादातर श्रोता भोजपुरी के ही हुआ करते। पहले के गाने बड़े ही शालीनता से गाए जाते थे। उसके जो भी शब्द होते थे, एक एक शब्द का कुछ अलग एक अर्थ होता था, जो समाज की कुरीतियों को, समाज की बुराइयों के विकृतियों को दूर करने का एक साहस पैदा करता था। वो भरत शर्मा व्यास, वो भिखारी ठाकुर, वो जो पुराने लोग हुआ करते थे, वो लोग अपने शब्दों के माध्यम से समाज की विकृतियों को दूर करने का एक रचना करते थे और उसको गायन के रूप में सिंगर लोग गाते थे। तो समाज में जो भी विकृतियां हैं वो दूर होती थी। लेकिन आज का जो गायकी है, खासकर भोजपुरी गायकी है, बिल्कुल उससे भटक चुका है, बिल्कुल विपरीत रास्ता अपना चुका है। और मैं देख रहा हूँ वर्तमान में 2-4-5 वर्षों में के अंदर बहुत सारी अश्लीलताएँ आई हुई हैं इस भोजपुरी में। और पता नहीं इतनी जल्दी क्लिक करने का एक ये रहता है, जुनून रहता है सिंगरों में, ये कुछ भी गा दो, एक बार क्लिक कर गए, एक बार अगर मेन टाइमलाइन में आ गए, आप कैमरे पे आ गए, तो फिर तो आपको जो गा लो वो सुनेगी जनता। तो पहली बार एक फ्रंट लाइन में आने का एक होड़ सा रहता है। तो शायद यही कारण है कि अश्लीलता गा दो, जो भी गा दो, जितना भी नीचे स्तर तक का जा कर के गा दो, एक बार जब क्लिक कर गए तो सब कैमरे तुम्हारे सामने होंगे, पैसा तुम्हारे पास होगा, सब चीज़ होगा, तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं, फिर जो भी गाओगे पब्लिक उसको सुनेगी। एक बार फेमस होने के लिए, लोगों के बीच में बनने के लिए सिंगर इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पहले के सिंगर और आज के सिंगर में काफ़ी अंतर हो गया है। पहले का सिंगर और जो गायक होते थे, कवि होते थे, सामाजिक विकृतियों को, जैसा कि आपने बताया, या सामाजिक मैटर पे गाना गाते थे, उसको संदेश के रूप में लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन आज के गायकों का जो है पैसा कमाने का होड़ मचा हुआ है, इस प्रकार से लोग गाना गा रहे हैं। आप एज अ सिंगर, अभी तो आप सिंगिंग करते हैं नहीं, लेकिन गाने का शौक़ रखते हैं, तो सिंगर के बारे में नॉलेज तो होगा ही। कौन सा सिंगर आपको ज़्यादा पसंद है, किसको आप सुनना चाहते हैं अगर कभी गाना सुनने का मन हो तो? अगर भोजपुरी में देख लें तो मुझे भरत शर्मा व्यास के गीत बहुत ही अच्छे लगते हैं। उन्होंने कई ऐसे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कई ऐसे गाने गाए, जैसे दहेज प्रथा पर उन्होंने गाना गाया, बहुत ही मार्मिक गाना गाया। तो कहीं ना कहीं एक बंदे के भी मन में ये गया कि नहीं, दहेज लेना पाप है, तो वो उनका गीत सार्थक हुआ। बिल्कुल। उन्होंने कई ऐसे सब्जेक्ट उठाए हैं, कई ऐसे गीत संगीत जो धार्मिक दृष्टिकोण से, वो भजन कीर्तन, वो गीत भी गाए हैं, जो कि बिल्कुल अगर आप उनको सुनेंगे तो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। जी बिल्कुल। तो उनके सारे गाने बहुत ही अच्छे लगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। या फिर सुनने पे ये लगता है कि हाँ, ये सच में सामाजिक समस्याओं पर है और इसका निदान होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। उनके गाने से ये स्पष्ट होता था। लेकिन आज के गाने से ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता है कि क्या गा रहे हैं, बल्कि ये पता चलता है कि भोजपुरी सिंगर है, इसका गाना नहीं सुनना चाहिए। बिल्कुल, आज के गाने भाई मैं देख ही रहा हूँ कि कई सिंगर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कोई मतलब समाज में उस शब्दों का उच्चारण करना भी एक अपराध माना जाता है, वैसे शब्द लेकर गाने के रूप में ढाल करके आते हैं मार्केट में, जिसको हम अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ बिल्कुल ही नहीं सुन सकते हैं। अब तो भोजपुरी चैनल खोलने से भी डर लगता है। अगर मैं अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ, भोजपुरी चैनल जो ही आता है तो मुझे लगता है कि कहीं उनके गाने ना आ जाए, तो बिल्कुल वो रिमोट जो है झट से आगे बढ़ जाता है। तो ये स्थिति है आज भोजपुरी गायकी का। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए अगर सिंगर से बात किया जाता है, जैसे कुछ रिपोर्टर जाते हैं उस प्रकार के सिंगर से बात करते हैं कि आपने ये अश्लीलता वाली गाना गा रखा है, एकदम से गंद मचा रखा है, तो उनका ये आरोप होता है, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में आते हैं बात करने के लिए, बोलते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसमें श्रोता का दोष है। आप जनता को माना कीजिए कि वो मेरा गाना सुनना छोड़ दें, हम गाना बंद कर देंगे। इसमें सही मायने में दोष किसका माना जाए? नहीं, मैं तो लेखक, गायन सबको दोषी मानता हूँ जी। श्रोता कहीं से भी कोई दोषी नहीं है। आप श्रोता को जिस तरीके से देंगे वो सुनेगा जी। आज भी बॉलीवुड के गाने हैं, क्या जनता नहीं सुनती है? जी सुनती है। अच्छे गीत अभी बॉलीवुड ने दिया है हिट, जिसको जनता ने बहुत ही सराखों पे लिया है, तो भी हिट हुए।
जी। तो अब इसमें बहुत सारे सिंगर ये कहते हैं कि जनता का डिमांड होता है, वैसे ही गीत सुनना चाहती है जनता, तो मैंने ये नहीं, ये कुछ भी नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। कहीं ना कहीं उनके द्वारा यही साजिश होता है, यही दिखाया ही जाता है, सुनाया ही जाता है कि नहीं, वो जो गलत गा रहे हैं गलत सच में गाते हैं, लेकिन फिर वो उस पर 2 दिन 3 दिन वर्क करने के बाद में उसका अलग से मीनिंग लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि ये तो आपका दोष है, आप इस प्रकार से समझ रहे हैं इसको। ये समझने पे कुछ पता चलता था कि ये असामाजिक तत्व इसमें हो सकता है, लेकिन आज तो बिल्कुल असामाजिक तत्व गाया ही जाता है और उसको फिर प्रोपेगेंडा के तहत या सेट करके दिखाया जाता है कि नहीं, हमने ये गाया नहीं है। यानी कि उसका जो साफ साफ जो छवि होता है अश्लील ही होता है। अगर पहले के गानों में देखा जाए तो ढूंढने पे अश्लील उसको निकाला जा सकता था, साबित किया जा सकता था, लेकिन आज साबित किया जाता है कि ना सही है, यानी कि पूरा का पूरा अश्लील ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये चीज़ें हैं। तो आप इन गायकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप तो अब सिंगिंग छोड़ चुके हैं, लेकिन शौक के लिए गाते होंगे और इससे आपका नाता रहा है, तो आप ऐसे सिंगरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वैसे सिंगरों के लिए मेरा यही निर्देश है कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति, थोड़ा सा ज़रूर उसको ज़्यादा परिश्रम करना होता है, लेकिन अंततः वो सफल होता है और वो समाज में अपना मान सम्मान बनाए रखता है जी। और एक बार जब अपना मान सम्मान आप खो देते हैं जी। तो वो मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। जो अश्लीलता गा करके आपने मान सम्मान कमाया है, वो मान सम्मान आपके मरते दम तक, आपके बच्चे जब भी वो गाना सुनेंगे जी। जी। तो आपके बच्चे के मन में भी आपके प्रति वो मान सम्मान, वो इज्जत नहीं बन पाएगा। जी। तो इसका ख्याल रखें कि हम जो गा रहे हैं वो हमारे बच्चे भी सुन सकेंगे जी। जी। आगे चल करके। मेरी बेटी होगी तो बेटी भी सुनेगी, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे सारे लोग सुनेंगे, तो उनके मन के अंदर मेरी क्या छवि उभरेगी, इसका ज़रूर ख्याल रखें। जी। जी। और ये ख्याल रखेंगे, जिस दिन अगर वो सिंगर ख्याल रखता है तो वो अश्लील गाना नहीं गाएगा। जी। वो अश्लीलता नहीं परोसेगा, समाज को गंदा नहीं करेगा। जी। कि आपके ज़माने में या आपके समय में जब गाना हुआ करता था तो उस समय नाम लेकर के किसी पे वार किया जाता था कि नहीं? जैसे आज के डेट में अगर आप गाना गा रहे हैं, ज़्यादा चर्चा में आना है, तो किसी को पर्सनली नाम पकड़ के उस पर एकरा से बढ़िया रहे, एकरा से नीमन रहे, रहती कुंवार कि बड़ा दुख दे दिहला, बड़ा दुख दे दिहला, बाबूजी हमार बड़ा दुख दे दिहला। एकरा से बढ़िया रहे, एकरा से नीमन रहे, रहती कुंवार बड़ा दुख दे दिहला, बाबूजी हमार बड़ा दुख दे दिहला। कि सबके बियाह कैला नीमन घर देख के, सबके बियाह कैला नीमन बार देख के हमरा के भेज दिहला ऐसन घर ठेस के। रुपया पैसा दे के खोजला, रुपया पैसा दे के खोजला कि दुल्हा गंवार बड़ा दुख दे दिहला, बाबूजी हमार बड़ा दुख दे दिहला। कबहू ना गइल रहनी खेतवा कियारी, कबहू ना गइल रहनी खेतवा कियारी, इहाँ आके करे पड़ल हमके बनिहारी। कि सोनवा के सिकरी खातिर, सोना के सिकरी खातिर खाई रोज मार, बड़ा दुख दे दिहला, बाबूजी हमार बड़ा दुख दे दिहला।
हाँ, कुछ वैसे वैसी राजनीतिक घटनाएं हुआ करती थी जिसमें नाम लेकर के गीत गायकों ने गाया है। जी जी। वो आप देखे होंगे कि जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जी तो एक रायबरेली से वो चुनाव लड़ रही होती हैं और वो हार जाती हैं। जी। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी एक गाना निकला था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। वो वहाँ भी सांकेतिक झुमके से मतलब था कि मतलब कुछ लोग अर्थ निकालते थे कि वो इंदिरा गांधी हारी, इस वजह से वो लेखक ने वो गाना गाया और लिखा, तो काफ़ी क्लिक किया था। अब आप जब इनका ये शासनकाल हुआ करता था, अटल जी का शासनकाल हुआ करता था, तो प्याज 100 के पार चला गया था। तो हमारे मनोज तिवारी जी ने गाना गाया था कि अटल चचा प्याजिया नार हो गई, तो वो भी गाना बहुत जल्दी राइज किया था। तो इस तरीके से सब्जेक्ट आधारित सब्जेक्ट ढूंढिए ना। सब्जेक्ट अभी मोदी जी चुनाव बंगाल लड़ने गए हुए थे कुछ वर्षों पहले, और वहां से पूरी तरीके से हार करके आए थे। वहाँ बीजेपी बुरी तरीके से हारी थी और फिर से ममता जी सरकार में आई। तो एक गीत हुआ करता था कि मना कैनी पूर्ववा न जई है पिया, दई कुछ वो तो कोहू केहू तो कुछ को तो खैहा न पिया। सैया के बिगड़लस बंगलिनिया, ऐसा करके गाया था किसी ने, तो उसका भी गाना काफी क्लिक किया। तो सब्जेक्ट आधारित गीत गाइए ना, सांकेतिक गीत गाइए, जो भी है समाज में जाएगा तो उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा समाज पे। तो ये होना चाहिए। तो आपसे हम लोग चाहेंगे कि एक गाने के माध्यम से इन आज के जो नए नए गायक उत्पन्न हो रहे हैं उनको कुछ मैसेज दीजिए कि इस प्रकार के गाने गाइए जिससे समाज में समरसता बनी रहे और समाज को एक ऊंचाई पे लेकर जाया जा सके। देखिए, सब्जेक्ट आधारित सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। मैं एक सब्जेक्ट लेना चाहूँगा, भरत शर्मा ने भी इस सब्जेक्ट को लिया था कि आज हमारे यहाँ एक तिलक दहेज जो है एक कोढ़ के रूप में है, जिसके चलते जोड़ियाँ उचित जोड़ियाँ नहीं बनती हैं। जी जी। अगर एक योग्य लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, बिल्कुल हर तरीके से बेहतर लड़की है, पढ़ाई लिखाई से, सुंदरता से, शारीरिक फिजिकली तमाम चीज़ से अच्छी है, लेकिन अगर वो निर्धन के यहाँ पैदा होती है जी, वो गरीब है, तो उसके योग्य उसका पति नहीं मिल पाता। जी, आप भी इसको स्वीकारेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि और वो सबसे बड़ा फैक्टर है वो दहेज, जी कि आज कोई भी बेटे का पिता बिना दहेज लिए शादी नहीं करता। सही बात। अभी तो एक बाजार सा बन गया है कि अगर बेटा डॉक्टर है तो 50 लाख, इंजीनियर है तो 60 लाख। सही बात, सही बात। अगर ग्रुप डी में रेलवे में भी जॉब कर रहा है तो 10-12 लाख तो मिल ही जाएंगे। बिल्कुल। अगर टेक्निकल ग्रेड में है तो 18-20 लाख मिल ही जाएंगे। तो ये एक बाजार सा सज गया है, जैसे कि ये बकरी है तो इसका इतना रेट है, ये बछरू है तो इसका इतना रेट है, ये भैंस है तो इतना रेट है, मतलब बिल्कुल एक बाजार सा जैसा होता है वो दिखने लगा है। जी। तो एक हमारे गुरु कह लें, आदरणीय बड़े भाई कह लें, तो एक लेखक थे अवधेश दीवाना, उनका एक रचना था और मैंने कई उनकी रचनाएं गाई है कैसेट के माध्यम से और स्टेज के माध्यम से। उन्हीं की एक रचना थी और एक सब्जेक्ट आधारित गीत था कि तिलक दहेजवा से हरे करे जवा कि गजबे बनल सहचार, कि बेटा त बिकत बाटे गरुआ बछरू जस, कि रुपया पे हो खाता बिया। एक लड़की एक ऐसे घराने में ब्याह दी जाती है जहां उसको बनिहारी करना पड़ता है अपने पिता के यहाँ, पिता की दुलारी, माँ की प्यारी। वो लड़की जब वहाँ जाती है तो उसका हस्बैंड उसको प्रताड़ित करता है, उसको वो करना पड़ता है जो अपने घर में कभी की नहीं हो, और सिर्फ पैसे की अभाव में, दहेज के चलते उसका पिता बाकी के बच्चियों को
अच्छे घरानों में शादी कर पाता है, लेकिन छोटी बच्ची की शादी करते करते वो पैसा के अभाव में ग्रसित होकर के छोटी बच्ची को एक ऐसे घर में शादी करने पर विवश हो जाता है जहां उसे प्रताड़ना मिलती है और वो करना पड़ता है जो अपने मायके में नहीं की है। तो वो लड़की अपनी व्यथा अपने एक पत्र के माध्यम से पिता को भेज करके वो अपनी व्यथा सुनाती है जी। कि एकरा से बढ़िया रहे, एकरा से नीमन रहे, रहती कुंवार, कि बड़ा दुख दे दिहला, बड़ा दुख दे दिहला, बाबूजी हमार बड़ा दुख दे दिहला। एकरा से बढ़िया रहे, एकरा से नीमन रहे, रहती कुंवार, बड़ा दुख दे दिहला, बाबूजी हमार बड़ा दुख दे दिहला। कि सबके बियाह कैला नीमन घर देख के, सबके बियाह कैला नीमन बर देख के हमरा के भेज दिहला ऐसन घर ठेस के। रुपया पैसा दे के खोजला, रुपया पैसा दे के खोजला, कि दुल्हा गंवार, बड़ा दुख दे दिहला, बाबूजी हमार बड़ा दुख दे दिहला। कबहू ना गइल रहनी खेतवा कियारी, कबहू ना गइल रहनी खेतवा कियारी, इहाँ आके करे पड़ल हमके बनिहारी। कि सोनवा के सिकरी खातिर, सोना के सिकरी खातिर, खाई रोज मार, बड़ा दुख दे दिहला, बाबूजी हमार बड़ा दुख दे दिहला। ये सब गीत जो है बड़ा ही सुंदर गीत है जी। ये समाज की उन विकृतियों को मतलब वो दूर करने का एक साहस रखता है। जो लोग भी सुनेंगे इस गीत को, अगर एक व्यक्ति भी, एक पिता भी, एक बेटे का पिता भी अगर ये प्रण ले ले, एक संकल्प ले ले कि मुझे दहेज नहीं लेना है, तो एक बेटी का कल्याण होगा। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से गीतों को रखें जो समाज में एक परिवर्तन, एक क्रांति लाए, उन कुरीतियों के खिलाफ, उस विकृतियों के खिलाफ, उस सामाजिक विद्वेष के खिलाफ जी। जो हमारे समाज में आज बिल्कुल व्याप्त है, फैला हुआ है। जी बहुत सही। मेरा उद्देश्य, मेरा कहना आज के सिंगरों से यही है। जी जी। तो आप लोगों ने सुना, इतना बढ़िया सुर इन सिंगरों में नहीं दिखता है, जो आजकल एक गाने से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं यूट्यूब से। इतना बढ़िया सुर में भी नहीं गाते हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, सिर्फ अश्लीलता पे अश्लीलता फैलाए जा रहे हैं, समाज में गंद मचाए हुए हैं। ये हमारे जो आपने देखा, ये पूर्व में मुखिया रहे हैं, अभी वर्तमान में जेडीयू से प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और एक बहुत बढ़िया किसान भी हैं। इनका मैंने काफ़ी नाम सुना, ये बड़ा ही फेमस व्यक्ति हैं, तो इनके कार्यों को मैंने जानने के लिए आया, तो मुझे लगा कि इनका पर्सनल इंटरव्यू करना चाहिए। तो मैंने इनसे बात किया और मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इन सिंगरों के लिए, इन जो नए नए कलाकार उभर के आ रहे हैं, अपने आप को कलाकार बता रहे हैं, हमें तो इनको कलाकार कहने में भी शर्म लगता है और हम इन्हें कलाकार मानते भी नहीं हैं, कि उनके लिए आप कोई गाना के माध्यम से मैसेज दीजिए कि किस प्रकार से गाने होने चाहिए और किस प्रकार के गानों की समाज में ज़रूरत है। तो आपने इतना बढ़िया प्रस्तुति सुना, अगर ये कहीं गाएंगे इस प्रकार के गाने, अगर इनको कहीं गाने का मौका मिलेगा तो ये सारे सिंगर दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। आपने इतना बढ़िया प्रस्तुति दिया, समाज को मैसेज दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।